लुटा के सपनों को उस्ताद बैठे हैं, वो बेच रहा है देश को और आप चुपचाप बैठे हैं। किसी की बर्बादी की खातिर चुना था जिसको, उसी ने लूट ली आबरू और वो भक्त बने चुपचाप बैठे हैं। जय हिंद, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। पीएम मोदी के लिए मंगाया गया आलीशान सर्व सुविधा युक्त विमान एयर इंडिया 1 कल दिल्ली में लैंड कर गया। इसमें 1 घंटे उड़ान करने का खर्च लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। 1.25 करोड़ में कितने जीरो आते हैं ये शायद संबित पात्रा को अब पता चल गया होगा, कोई फिर से ना पूछ ले। इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष सूट है और हर वो सुविधा मौजूद है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में मौजूद होती है। कहाँ भारत, कहाँ अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री का विमान अमेरिकन राष्ट्रपति के विमान की तरह ही होगा। जनता का क्या फर्क है और क्या हाल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन जनता कितने पैसे वाली है और भारतीय जनता जो भूखी मर रही है उसका क्या हाल है ये बताने वाली बात शायद नहीं है। दरअसल 2 विमान मंगाए गए हैं, दूसरा विमान दिसंबर तक आने की उम्मीद है। इन दोनों हवाई जहाज़ों की कीमत लगभग 8,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन हवाई जहाज़ों में हवा में ईंधन भरा जा सकता है। अमेरिका ने इन दोनों हवाई जहाज़ों के लिए खास रक्षा प्रणाली दी है। इस टेक्निक की कीमत ही करीब 1300 करोड़ रुपए है। 1300 करोड़। देश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इस खर्च का बोझ अभी उठा सके, फिर भी ये महंगे एरोप्लेन मंगाए जा रहे हैं। फिर भी लोग कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, हमारे मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति सरीखी सुविधा क्यों ना दी जाए। अगर इन अनभक्तों को ये बोल दिया जाए कि अमेरिका की तरह ही भारत में भी कोरोना काल में हर व्यक्ति को 40,000 रुपए पर मंथ भत्ता दिया जाए तो उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि अमेरिका तो विकसित देश है और भारत गरीब देश। अगर बात करी जाए कि फौजियों के पास बुलेट प्रूफ वाहन नहीं है, फौजियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी है, हथियारों की कमी है, तब आपको याद आ जाएगा कि देश गरीब है, ये विकसित देश नहीं है। जब बात आती है मजदूरों के पैदल जाने की, उनके पास वाहन ना होने की, तब आपको याद आता है कि भारत गरीब देश है। लेकिन जब बात आती है प्रधानमंत्री के खूबसूरत प्लेन की, तो आपको याद आता है कि भारत अमेरिका से कहाँ कम है, हमारे प्रधानमंत्री भी तो बैठ सकते हैं। वो अपने नागरिकों को अमेरिका इतनी सुविधा कैसे दे सकता है। लेकिन जब मोदी अपने लिए ये विमान खरीद रहे हैं तो उन्हें ये सब बिल्कुल याद नहीं आएगा। भारत में कोरोना काल में हालत ये है कि सरकार के पास, एयर इंडिया के पास कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और टीडीएस तक जमा कराने के लिए भी पैसा नहीं है। रेलवे में पेंशन फंड में डालने के लिए पैसे नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं मिल रहा। कई राज्यों की सरकारों के पास स्वास्थ्य कर्मियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। डॉक्टरों को देने के लिए सैलरी नहीं है। कई जगह 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आई है। यही हालत देश में संविदा के शिक्षकों की है। कल एक दोस्त ने द पब्लिक व्यू में सूचना दी कि जीआरएफ देने के पैसे भी नहीं हैं। फेलोशिप अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित है। इसके अलावा हर सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थान के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में या तो कटौती की जा चुकी है या जल्द ही किए जाने की संभावना है। मोदी सरकार पूरी तरह बेशर्मी बरतते हुए राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने से इनकार कर चुकी है, जो कि राज्यों का सचमुच हक है, लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। कल ही सरकार का बयान आया है कि बजट में अप्रूव किया गया उसका सरकारी खर्च इन 6 महीनों में ही साफ हो गया है। अब सरकार को कामकाज के लिए बाजार से और लोन लेना होगा। सरकार लोन लेती है, इसका मतलब ये है कि भारतीयों के ऊपर कर्ज और बढ़ेगा। राज्यों को भी कोरोना काल में खर्च चलाने के लिए लोन लेना होगा और इधर पीएम केयर फंड
के नाम पर तो सरकार ने क्या किया ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। क्या सरकारी, क्या प्राइवेट, क्या न्यायपालिका, क्या अर्ध सरकारी संस्थाएं, सब पर पीएम केयर फंड में पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में पूरी बेशर्मी के साथ एयरफोर्स वन जैसे विमान खरीद कर हमारे प्रधानमंत्री शानो शौकत का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। जब देश की ऐसी आर्थिक दुर्दशा हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था 70 सालों के सबसे बुरे दौर में हो, हम वापस 1947 में पहुंच गए हो, तो मोदी जी के द्वारा इतने महंगे और आलीशान विमानों को खरीदना कहां तक जायज़ है? क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? अगर आप इस बात का जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।